हेलो दोस्तों, वेलकम इन दिस चैनल। मैं विवेक और अब फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे जियोमेट्री ऑफ द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की जियोमेट्री हम पढ़ेंगे। तो जियोमेट्री क्या होती है, कुछ इसके बेसिक्स देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सबसे पहले होता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो सबसे हम एक अर्थ देख लेते हैं। हमारी अर्थ कैसी होती है। यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, फाई लैटिट्यूड, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसको हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पेज पे, पेज नंबर 1। ये इसकी डेफिनेशन दी है यहाँ पे। इट इज एन एंगल मेजर फ्रॉम द ग्रीनविच यूके। अब ये ग्रीनविच क्या होता है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हमने सेट किया हुआ है कि हमारे जो रेडियन होता है उसको हम 0 सेट करते हैं। वो कहाँ पर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। टू द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियल लाइन, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ग्रीनविच और क्या इक्वेटोरियल होता है सब, जब हम अर्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे, ठीक है। यह भी आप यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लें। इट इज ए एंगल मेजर फ्रॉम द ग्रीनविच से मापते हैं वो क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। ग्रीनविच से जिसको हम मापते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। याद रखें, ग्रीनविच से जिसको हम माप रहे हैं वो क्या है, लैटिट्यूड है। द लाइन जॉइनिंग द लोकेशन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ से, सेंटर ऑफ द अर्थ किसको माना है, ग्रीनविच क्या है, यूके, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, जब हम अर्थ पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये अब आता है क्या, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अब वहाँ पे लैटिट्यूड, इट इज एन एंगल मेजर फ्रॉम द रेडियल लाइन टू इट्स प्रोजेक्शन ऑफ ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ऑन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, मीन्स इसके या तो अबव होगा या बिलो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईडी के कॉन्सेप्ट हैं, अगर तो थोड़ा बहुत ईडी जिससे अच्छे ड्राइंग जिसको अच्छे से आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। फिर से ये डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एंगल, ये एक एंगल है, मेजर करते हैं कहाँ से, रेडियल लाइन टू इट्स प्रोजेक्शन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन या तो अबव रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है, इन ए नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोल है, ठीक है, हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। कन्वर्जन स्केल 360, अब हम कन्वर्जन की 360, तो एक अर्थ को पूरा रोटेशन करने में कितना एंगल बनता है, 360।
वो कितने में होता है? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए कितने मिनट चाहिए? 4 मिनट। ठीक है, आता है अब नेक्स्ट पेज। ये पेज ये है। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ जब हम इसको क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। ये कुछ ऐसा बताइएगा, अर्धगोला टाइप। ये तो इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, अर्ध गोलाकार। अर्धगोलाकार, ये हेमिस्फेयर है। तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ना, ये ये पूरा जो है इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल मतलब जो दो भागों में विभक्त करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना इक्वेटोरियल। अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम जब इस साइड जाएंगे इसमें, ठीक है, हम इसमें कहाँ जाएंगे? इस साइड जाएंगे, इस साइड मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा? वेस्टर्न रीजन होगा। और इस साइड जाएंगे, ईस्टर्न रीजन होगा। अब हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है? यहाँ। ये रेड जो जोन है, रेड जोन में हमारा क्या है लोकेटेड है? इंडिया जो है लोकेटेड है। तो हमारी जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या वेस्टर्न में होंगी कि ईस्टर्न में? तो सिंपल सी बात है, ईस्टर्न में होगी, वेस्टर्न में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम यूएसए में नहीं है। हमारा देश क्या है? इंडिया है। तो इंडिया कहाँ पर है? ईस्टर्न रीजन में है। ठीक है, चलो नीचे देख लेते हैं। ये इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। अब देखो, सबसे पहले इस साइड वेस्टर्न में क्या हुआ? यूएसए हुआ। ये जो 0 पॉइंट है यहाँ लोकेटेड है, ये 0 पॉइंट है, ये क्या है? ग्रीनविच है, यूके। इसको हम ले, इसका लॉन्गिट्यूड कितना हो गया? 0। ठीक है, और ये हमारा गुजरात है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। इसके सेंटर में क्या है? एलएसटी। इसकी वैल्यू कितनी है? 22.5 ई। ई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम ईस्टर्न रीजन में हैं। ठीक है, ये आईएसटी वगैरह अभी बाद में बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब ये क्या है? और ये 82.5 ये आया कैसे? ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये है क्या हमारा? यहाँ पे ये इसका क्या हुआ? सेंटर हुआ। ये इसका क्या हुआ? सेंटर। सेंटर इसको गोले का क्या है? ये सेंटर है। सेंटर से जो ऊपर जा रहा है, अब मैंने बोला था या तो अब होगा लैटिट्यूड, तो ये क्या है? लैटिट्यूड है, क्योंकि ये क्या है? ऑन ऑन है, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब ऑन है तो या तो अब होगा या बिलो होगा। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? हमारे देश की, भारत देश की। ठीक है, भारत देश कहाँ पर है? यहाँ लोकेटेड है।
ठीक है, उसका भारत देश का कौन सा रीजन, इलाहाबाद, इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं। तो इलाहाबाद कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी इलाहाबाद यहाँ लोकेटेड है। तो ये जो है ग्रीनविच है 0, मैंने थोड़ा यहाँ पे बनाया क्योंकि आपको समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से गए, इसके बीच में गए, तो ये क्या होगा, 0। ये 0 से ये कितना एंगल है, यहाँ पे रखो पॉइंट, यहाँ डी बनाओ। ये जो वैल्यू है, तो ये कितनी वैल्यू है, 82.5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कहाँ की दूरी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 82.5। यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, 82.5 एंगल बना रहा है। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये जो है ये छुटकू कितना बना रहा है, 25 का एंगल बना रहा है। अब ये क्या हुआ है, साउथ रीजन है, ये क्या है, साउथ रीजन है। ये कौन सा है, नॉर्थ रीजन है। ठीक है, इंडिया कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है। ये किसमें हुआ, नॉर्थ में। यहाँ पे हम नॉर्थ लिखेंगे, जब भी इंडिया की बात आएगी तो वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट आएगा। ठीक है, जो देश नीचे है, वैसे ही अब ऑस्ट्रेलिया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे होगा, साउथ में है, और किस में, ईस्टर्न में है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि कनाडा बनाडा, अमेरिका में अमेरिका गए। ठीक है, तो वो किस में है, अगर साउथ में है तो साउथ और वेस्टर्न में। ठीक है, यहाँ पे अब जो यहाँ पे लोकेटेड होगा वो किस में होगा, नॉर्दर्न में और वेस्टर्न में। उसकी वैल्यू किसकी वही एन में, और डब्ल्यू नॉर्दर्न और वेस्टर्न दोनों में आएगी। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ इंडिया यहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ किसकी बात होगी, नॉर्दर्न की और ईस्टर्न की बात होगी। इतनी बात समझ में आसानी से आ गई होगी। ये जो इक्वेटोरियल क्या है, जो दो भागों में व्यक्त करे पृथ्वी को, क्या होगा, अगर पृथ्वी को हम बीच से काट देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, कटोरा टाइप। ठीक है, तो ये जो कटोरी की ये जो तरी है, ठीक है, औंधा कटोरी को औंधा कर दो तो ये जो गोल बन रहा है, ये क्या हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, अर्धगोलाकार जो। ठीक है, और क्या रह गया, हाँ अब बात आती है ये पाई और क्यू, ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट है, पाई और एल पे। पाई और एल कैसे, अब इसको समझने के लिए हमको क्या, चतुर्थांश, चतुर्थांश सबने पढ़े होंगे। ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्या होता है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है -x, ये होता है वाई। अब कोई पॉइंट यहाँ वाई पे वैल्यू 1 पे है, और कोई पॉइंट जो है वही पॉइंट एक्स की लाइन 2 पर लोकेटेड है। तो ये जो पॉइंट है, ये 1 पे, ये 2 पे, तो इसके मूलभूत बिंदु क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। ठीक है, 1 होंगे और 2 होंगे। बट ये यहाँ पे क्या रहता है, प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये से ये चतुर्थांश है, तो ये प्लस प्लस के, तो इसलिए हम समझाते हैं ये पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है। अब यहाँ ऐसी सेम यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है, तो मतलब ये कहाँ पे, पाई, पाई क्या हो गया हमारा, पाई क्या हो गया, लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, एल। ये पॉइंट लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पर लोकेटेड है, जिसकी वैल्यू क्या है, 25 एंड 82.5। यहाँ पे हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा हमारा क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। तो वो जो पॉइंट लोकेटेड करे थे हमने कहाँ पे, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने पॉइंट लोकेटेड करे थे क्या, 82.5 एंड 25 किसमें था, नॉर्दर्न में, और ये क्या था, ईस्टर्न में। तो ये हमारे किसके पॉइंट हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं ये किसकी हैं, इलाहाबाद की। इलाहाबाद में भी किस पॉइंट की, मिर्जापुर की, जो कहाँ लोकेटेड है, यूपी में। ठीक है, अब इसकी LST निकालेंगे तो वो क्या है, GMT। GMT क्या है, ग्रीनविच है, ग्रीनविच यूके।
प्लस 5.5 हावर जितने में टाइम लगा। ठीक है, चलिए ये बात आ गई। अब होता है सोलर मून। सोलर मून क्या होता है? सॉरी, सोलर मून क्या होता है? ये सोलर मून, सोलर मून कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन से ही समझ में आया। जेनिथ एंगल होता है, देखो, व्हेन द सन इज एट a zenith or overheaded at a particular location, क्या हो? ओवरहेडेड हो पर्टिकुलर लोकेशन पर, द टाइम इज टर्म एज अ सोलर मून, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपल सोलर मून बोल देते हैं। ठीक है, एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द सन लोकेशन इज टर्म एज सोलर टाइम। और ठीक है, और जो सोलर टाइम क्या होता है? टाइम अकॉर्डिंग टू द सन लोकेशन, सन की लोकेशन के अनुसार जो टाइम है वो क्या होता है? हमारा सोलर टाइम होता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉच सबने देखी होगी, वर्ल्ड वॉच में सन का जो टाइम है हमेशा अलग अलग होगा। जैसे इंडिया में दिन है तो कहीं और रात होगा, कहीं रात है तो कहीं दिन होगा। तो ये क्या है? सोलर टाइम बताता है कि वहाँ पे सोलर टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब स्थिति क्या है, ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है? ये इसका पर्पस होता है तो हम सोलर पैनल वगैरह बैठाते हैं। ठीक है, तो क्या रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन निकालने के लिए रेडिएशन की वैल्यू क्या है किस टाइम पे, तो इसके लिए सबसे बड़ा उपयोगी टर्म साबित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल अपेरेंट टाइम, LAT भी बोल लेते हैं। अब बर्स्ट टाइम जहाँ पे, ठीक है, बर्स्ट टाइम सिंपल है, डेफिनेशन से, द बर्स्ट टाइम इज ए टाइम which is according to the standard longitude of the country। ठीक है, सिंपल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे देन इसके बाद में हम जो है सारे डाउट्स हमारे। तो LST, सॉरी ST बराबर क्या होता है? WT। WT की वैल्यू कितनी होती है? 1200। ठीक है, तो ये दिया रहेगा +4 इंटू L ऑफ लोकल लॉन्गिट्यूड एंड LST इज अ स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बात है। अब हम कहाँ की बात कर रहे थे? जो हमने 82.5 एंड 25 इन नॉर्दर्न, ये किसकी लोकेशन थी? इलाहाबाद की। ठीक है, तो इलाहाबाद की हम बात करें, इलाहाबाद को अगर हम लें तो जयपुर की क्या होती है? सबसे पहले जयपुर से जो रेडिएशन आ रही है उसकी वैल्यू क्या है? हम ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये क्यों देख रहे हैं? बात क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन हम इसलिए देख रहे हैं, हमको क्या पता चल रहा है? सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा मतलब कौन सी सिटी कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, लोकेशन की हमको वैल्यू पता चल गई। अब जो लोकेशन है उसको हम LST, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हम जब लिखेंगे, ठीक है, तो हमको एक क्या में LST प्राप्त होगा। LST से क्या प्राप्त होगा कि कहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एट अ टाइम सोलर रेडिएशन कहाँ पे ज़्यादा आ रही है और वहाँ पे हम प्लांट जो है सेटअप करेंगे। मैं आगे बताऊंगा, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे प्लांट सेटअप किए जाते हैं और कैसी ये वैल्यू आती है। ये बस उसी का चरण है, धीरे धीरे हम सीधे चढ़ के वहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये जो बीम रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं? बीम रेडिएशन बोलते हैं। ये इंफ्रारेड होती है, ऐसे आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की वैल्यू मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में, जिसको पता नहीं है वो देख लो, तो सबसे ज़्यादा कितनी आती है? इंफ्रारेड आती है 52% की समथिंग। ठीक है, मैक्सिमम एमिसिव वैल्यू के वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? लेमडा की वैल्यू, ईवी लेमडा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी होती है? 4.9 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। क्यों होती है? वो भी वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, सोलर रेडिएशन फर्स्ट के नाम से। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, उसको देख लो, वो समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये बीम रेडिएशन आ रही है। ठीक है, ये हमारा गुजरात है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे आ गए ये। तो जयपुर कहाँ पे सिचुएटेड है? 75 ईस्टर्न में तो ये क्या बता रहा है? 75 ई बता रहा है। तो हमको ये क्या बता रहा है? लैटिट्यूड बता रहा है, लॉन्गिट्यूड बता रहा है। ठीक है, और ये भी क्या बता रहा है? लॉन्गिट्यूड बता रहा है। अब लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वीडियो पोस्ट करके देख लो। तो इसकी वैल्यू क्या है? इलाहाबाद प्रयागराज की वैल्यू क्या है? 82.5। और ठीक है, इन ईस्टर्न, और ये आ गए, ये आ गए। ठीक है, और ईटानगर, अब हम यहाँ पे आ गए ईटानगर। ईटानगर पे आ गए। ईटानगर में लोकल अपेरेंट लोकल लॉन्गिट्यूड टाइम क्या है? 93.5। ये वैल्यू है कहाँ की? ईटानगर की। अब हम यहाँ पे रेडिएशन देखेंगे कि कहाँ पे रेडिएशन जो है ज़्यादा आएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड कंप्लीट है। ये ये आवाज़ आई इलाहाबाद की। इलाहाबाद की वैल्यू क्या है? 82.5। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हावर एंगल सेम है सबके लिए। ठीक है, लो, लो, लोकल लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पे? 7.5 एट ईस्टर्न। ठीक है, और एस टी की वैल्यू क्या है? 1140। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। सिंपल यार, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, मैं बता देता हूँ। एस टी का भी फॉर्मूला पढ़ा था। एस टी बराबर क्या होता है? 1200 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 77.5 माइनस 82.5। ये वैल्यू कर दूंगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ये आएगी। ठीक है, ईटानगर क्या है? ये बात ईटानगर की 93 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी? ये वैल्यू आएगी यहाँ से। एस टी 1200 प्लस 4 × 93.5 माइनस 82 की आएगी 1144। ये आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वैल्यू जो है, हाँ, एक क्वेश्चन है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, वही सब कर देना, बिल्कुल कुछ नहीं। 93.4 है, यहाँ पे लिख दो, कर दो, और क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1500 प्लस 494.5 माइनस 82.5, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये 93 है, 94 है, तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी 94, कितना कितना ज़्यादा है? 12, 12 ज़्यादा है। ठीक है, 12 एंगल, एंगल कितने का बना रहा है ये? 12 का एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है? 12 है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वहाँ पे आपको रख देना है। ये वैल्यू किस में आएगी? हावर में आएगी। ठीक है, एक मिनट में कैलकुलेट करके देख लेता हूँ ये वैल्यू कितनी है।
ये वैल्यू हमारी आएगी 15.4 1548 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो 12 है ये क्या बता रहा है, ये जेनिथ एंगल के बारे में बता रहा है। कैसे, ये देखो कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये कितना हो गया टोटल, 57। ठीक है, अब बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ हमको प्लांट लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, ये सबको पता है कितनी टिल्ट है। टिल्ट कितनी है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ टिल्टेड है एट कितना 23.45 इतने अंश से झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टिल्टेड ऑफ अर्थ, ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीजन। मतलब जो सीजन आते हैं 4 महीने गर्म के, 4 महीने लरम के, मतलब ये बरसात, और 4 ठंड के। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहे हैं, टिल्टिंग, जो अर्थ हमारी टिल्ट है, झुकी हुई है, उसके कारण ये सीजनल चेंज होते हैं। एज द अर्थ रिवॉल्व, मतलब घूमती है अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमती है। इसमें कोई तो चीज है नहीं यहाँ तक। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, किस में घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आता है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है भाई मेरे, बता दूं किसी किसी को ना हो पता। ऐसे ये जो है ना, ये इलिप्स है। ठीक है, यहाँ कहीं शुरू होगा, ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में इसमें तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, उसमें देखेंगे घूमती है एंड वेरीज फ्रॉम, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये वेरीज हो रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैंने बता दिया था क्या, इक्वेटोरियल प्लेन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इसको बीच में से काटेंगे तो ये अर्धगोला है, ऐसा कुछ हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, 23 से सेम, जो जितने से झुकी हुई है इतनी से ये गुजरती है। ठीक है, नीचे ये एक कितने का होता है, 11 अंश का। ठीक है, ये एक होता है, यहाँ पे ऐसे पॉकेट काट दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे काट दिए जाते हैं, तो एक जो होता है वो 11 अंश का होता है। ठीक है, हाँ, तो वो हमको समझना जरूरी नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, तो ये है, ये जो रीजन है रोटेट, कहाँ से, ये पृथ्वी हमारी इतनी जो है, ये जो एरिया है यहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, कहाँ से, रोटेशन 23 से जहाँ से झुकी हुई है वहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का रीजन जो है विंड एनर्जी, यहाँ पे हम प्लांट सेटअप कर सकते हैं। मतलब इंडिया में हम विंड एनर्जी के प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, सोलर भी लगा सकते हैं, बस बहुत कम जगह में। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पे सोलर एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, अब बात आती है तो डिस्टेंस क्या है सोलर एनर्जी, सोलर का, सन का और अर्थ का, तो वो क्या है, हम एक मीन डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका औसतन निकालना पड़ेगा। तो औसतन कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर।
ये डिस्टेंस क्या है, बिटवीन सन एंड अर्थ का डिस्टेंस। इसको हम जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक बार और समझ लेंगे, देन यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।